हेलो फ्रेंड, मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक रोमांटिक फिल्म के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये फिल्म का नाम है प्रपोजल। ये 2009 में आया था। फिल्म की शुरुआत में ही हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम था एंड्रू, वो राइटर बनना चाहता था। वो शहर में जाके एक बड़ी कंपनी में काम करता है और उसका जो बॉस है उसका नाम है मार्गारेट। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड्रू हर दिन की तरह उसका ऑफिस में जाता है, लेकिन वो कॉफ़ी गिरा देता है जो कि उसका बॉस के लिए था। उसका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट था, तो वो जब भी ऑफिस में आता था तो सब एकदम चौकन्ने हो जाते थे। उसका बॉस होने के कारण में वो एंड्रू के ऊपर पूरा रुआब जमाता था और सभी काम करने के लिए देता था। स्पेशली एक काम था जो कि वो एंड्रू को करना था कि उसके लिए राइटर को मैनेज करना था। तो उस दिन एंड्रू जब कॉफ़ी गिरा दिया था तो मार्गारेट ने पूछा कि ये कॉफ़ी किसका है। तो एंड्रू ने बोला कि मेरा कॉफ़ी है। तो इसमें मार्गारेट थोड़ा हकचका गया, बोला कि मेरा कॉफ़ी कहाँ है। तो एंड्रू बोला गिरा दिया। इसके बाद वो एम्प्लॉय के पास गया जिसको राइटर के लिए बात करना था, लेकिन वो एम्प्लॉय बदतमीज़ी से उसको बात करता है और उन दोनों को उधर से निकाल देता है। वो मार्गारेट को बोलता है, तुम सारे जीवन अकेले ही रहोगे, तुम हमको कोई प्यार नहीं कर सकते हो, तुम बहुत बुरी हो। ये सब सुनने के बाद वो बोलता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं ठीक ठाक से तुम्हारा ये इसके लिए राइटर को जुगाड़ कर लूँगा। इसके बाद वो एंड्रू को कहता है कि हम लोगों को इस वीकेंड में काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो बॉस के पास जाता है। बॉस बोलता है कि तुम्हारा इमिग्रेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तुम फॉरेन कंट्री से आए हो तो इधर पे ये कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे ही मार्गारेट ने एक प्रपोजल दे दिया बॉस को कि वो उसके असिस्टेंट एंड्रू के साथ शादी करने वाला है और वो इधर का ही सिटीजनशिप बन जाएगा। ये सुनने के बाद एंड्रू एकदम हकचका गया था, क्योंकि वो इसके लिए एकदम प्रिपेयर नहीं था। वो सुन रहा था कि ये क्या बोल रहा है मार्गारेट, क्योंकि मार्गारेट तो इस बारे में कुछ भी उसके साथ नहीं बोला था। तो एंड्रू भी उसका बॉस का हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। उसका हेड एकदम स्पिन हो रहा था, लेकिन उसका बॉस को सब कुछ समझ में आ गया। बॉस ने बोला ठीक है, इमिग्रेशन में तुम प्रूव कर देना। इसके बाद एंड्रू जब मार्गारेट से मिला तो वो दोनों इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए थे। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन दोनों का इंटरव्यू लिया और वो समझ गया था कि मार्गारेट ये सब कुछ सिटीजनशिप पाने के लिए कर रहा है। वो एंड्रू को बोला कि इसके लिए तुमको जेल भी हो सकता है, तुम सच सच बता दो कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एंड्रू कुछ बोलता उससे पहले ही मार्गारेट बोल देता है कि न्यूली उन लोगों के बीच में प्यार हो गया है और वो लोग जल्द ही शादी करने वाला है। एंड्रू इसमें हाँ में हाँ मिला जाता है उसके बॉस के कहने पर। उसके बाद जब वो बाहर आता है उधर से, उसके बाद मार्गारेट पूरा दिन का काम उसको दिखाने के लिए बोलता है कि क्या क्या करना है, लेकिन एंड्रू इससे एकदम बेवकूफ़ था। वो बोल रहा था कि तुम क्या कह रहे हो खुद भी नहीं समझ पा रहे हो, तुम मुझको प्रपोजल करो, क्योंकि तुम अभी अभी बोले हो कि मुझको तुम शादी करोगे। तो इसमें मार्गारेट बैठ के उसको प्रपोजल किया। अब उन दोनों को अपने बारे में जानना था, इसके लिए एंड्रू उसको लेके अपना घर चला गया, क्योंकि उधर पे उसका दादी का भी 90th बर्थडे सेरेमनी था। एंड्रू उसके घर में जा पहुंचा तो उसके माँ और उसका दादी उसको पिकअप करने के लिए आया। वो लोग बहुत खुश थे, वो मार्गारेट के देख के बहुत खुश थे। तो उन लोगों को जब टाउन से जा रहे थे तो उसने देखा कि हर जगह पैक्सटन लिखा हुआ था, जो कि एंड्रू का सरनेम भी था। तो एंड्रू ने बोला कि ये पूरा शहर उन लोगों का दादाजी के ओन करता है, पूरा बिजनेस उन लोगों का है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मार्गारेट को पता चला कि एंड्रू बहुत ही रईस है, लेकिन वो अपना पैशन को फॉलो करते हुए, जो कि एक राइटर बनने का ख्वाब लेके वो शहर में गया था, तो उसके लिए वो राइटर बनना चाह रहा था। इसके बाद वो लोग अपने घर में एक आइलैंड पे आ गए हैं, जिधर पे टोटल आइलैंड ही एंड्रू का था। उसके परिवार में बहुत लोग आए थे उस दिन पार्टी में, तो वो लोग के साथ एंड्रू और मार्गारेट भेंट करने के लिए फैमिली का हर मेंबर आया था। एंड्रू के पिताजी मार्गारेट से भेंट करता है, लेकिन उसका प्रोफेशन लेके वो उतना अच्छा फील नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका पिता बेटे को छोड़ के बाहर जाके राइटर बने। फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए वो चाहता था, लेकिन एंड्रू ये नहीं किया। इसके लिए उसका पिताजी उसके ऊपर थोड़ा परेशान हो रखा था। तो सभी जब उधर पे बैठे हुए थे तो वो लोग पूछ रहे थे कि कैसे तुम लोगों का मुलाकात हुआ, कैसे तुम लोगों का प्यार हुआ, ये सब स्टोरीज जानना चाह रहे थे। इस टाइम पे एंड्रू और मार्गारेट खुद में को किस करने लग गए।
ये प्रूव करने के लिए उन लोगों के बीच में सचमुच में प्यार था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंड्रू और मार्गरेट एक रूम में तो सो रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में सो रहे थे, क्योंकि वो लोग एकदम से सब कुछ प्रूव करना चाह रहे थे कि वो लोग हस्बैंड वाइफ हो रहे हैं। इसके बीच में कुछ फनी मोमेंट्स भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एंड्रू का जो कुत्ता है उसको चील उड़ा के लेके जाता है और मार्गरेट का फ़ोन भी वो लेके जाता है। तो वो बहुत परेशान होके एकदम फील्ड में दौड़ रहा था। ये देख के उसका ग्रैंड मदर और मदर भी बहुत हंसने लगा। फिर एंड्रू जाके मार्गरेट को बोला, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारा फ़ोन ढूंढ के ला के देंगे। तो और उसको करीब में ले लिया और उसको हक करने लगा। मार्गरेट बोल रहा था, ज़्यादा होशियार मत बनो, क्योंकि हम कुछ दिन में डिवोर्स ले लेंगे। उसके पिताजी ये लेके बहुत परेशान था। उसके बाद उसका मम्मी और उसका दादी उसको लेके एक पार्टी में गया, क्योंकि वो जानते थे कि जल्दी दोनों के बीच में शादी होने वाला है। तो इसमें उसको पार्टी में थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए लेके गया। लेकिन मार्गरेट को ये सब कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था सब फॉल्स था। फिर भी वो उधर पे गए, थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए वो बाहर आए पार्टी से, और उधर पे मार्गरेट के साथ भेंट हुआ एंड्रू का एक्स गर्लफ्रेंड का। तो उसने बोला कि एंड्रू को तुम क्यों छोड़े। तो एंड्रू को छोड़ने के लिए उसका एक्स गर्लफ्रेंड बोला कि वो चाहता था कि शहर में जाके राइटर बनेगा, लेकिन मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था। इधर पे एंड्रू और उसका पिताजी का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा था। मदर ये नोटिस करता है और उन लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। लेकिन एक दिन जब मार्गरेट शावर ले रहा था तो एंड्रू उधर पे आया, उसके कानों में हेडफोन था। तो उस टाइम पे दोनों ही नेकेड उधर पे हो गए थे, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ गए थे। लेकिन उधर पे डॉग भी आ गया और एंड्रू के ऊपर मार्गरेट गिर गया था। तो एंड्रू भी परेशान हो गया कि क्या चल रहा है इधर पे। इसके बाद देखते हैं दोनों अलग अलग जगह में सोए हुए हैं और आपस में बातें कर रहा है, और उन लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके प्यार भी बढ़ रहा है। लेकिन वो लोग जानते हैं कि शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग डिवोर्स दे देंगे, और उन लोग क्यों शादी कर रहा है इस विषय में भी दोनों एकदम जेन्युइन थे। फिर भी उन लोगों के बीच में प्यार होने लगा था, इस टाइम पे पूरा हम लोग देख सकते हैं। फिर मार्गरेट बोलता है कि वो एकदम अकेली है, इसलिए अब वो ये कंट्री से दूर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद उसका फादर मदर जब घर में आ गया था तो वो लोग एक बिस्तर में आ गए। उसका फादर मदर उसको प्रपोज़ल दिया कि इस वीकेंड में ही आप लोग शादी कर लो, क्योंकि ग्रैंडमा भी चाहता है कि तुम लोग शादी कर लो। तभी उधर पे ग्रैंडमा आ जाता है। वो बोलता है, मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, मैं जाने से पहले तुम लोगों का शादी देखना चाहता हूँ। पहले वो लोग वापस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो लोग मान गए और बोला कि ठीक है शादी करेंगे। फिर एंड्रू ने बोला कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, घर में सभी लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो वो परेशान हो गया। फिर मार्गरेट उसको सपोर्ट किया, बोला कि अभी जो चल रहा है चलने दो, बाद में हम लोग ठीक कर देंगे। उसके बाद अल्टीमेटली दोनों में शादी हो गया था। और एक दिन मार्गरेट साइकिल लेके थोड़ा बाहर घूमने के लिए चला गया, थोड़ा स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। उधर पे टाउन पे एंड्रू भी उसके साथ गया और थोड़ा शॉपिंग किया। उसके बाद उधर पे एंड्रू और उसका एक गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहा था। ये मार्गरेट ने देख लिया। मार्गरेट ने पूछा कि अभी भी क्या तुम तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड को लाइक करते हो। तो एंड्रू ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ऐसा बात चल रहा था। उधर पे ग्रैंडमा और मदर भी आ गया। वो लोग मार्गरेट को लेके दूसरा जगह शॉपिंग के लिए चले गए और उसको एक ड्रेस दिया जो कि उसको शादी के दिन पहनना था। इस टाइम पे मार्गरेट बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं किया था। वो बचपन से अकेली थी, फैमिली क्या था, दोस्त क्या था, ये उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए वो बहुत इमोशनल हो गया। इतना प्यार उसको कभी भी नहीं मिला। इससे वो थोड़ा बेवकूफ़ होके वो चला गया एंड्रू के साथ बोट पे। मार्गरेट बोट बहुत ज़ोर से चला रहा था। फिर एंड्रू ने बोट का कमान संभाल लिया था, लेकिन बोट का स्पीड बहुत ज़ोर था। तो उस टाइम पे मार्गरेट पानी में गिर गया था, और उसके बाद एंड्रू ने उसको जल्दी से पानी से बचा लिया, क्योंकि मार्गरेट को तैरना नहीं आता था। उसके बाद एंड्रू ने उसको सहारा दिया और घर पे लेके आए। घर पे आने के बाद एंड्रू का फादर से उसका भेंट हुआ। उधर पे जो इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर था वो उधर पे आ गया था। उसने एंड्रू के पिताजी को सब कुछ बोल दिया। लेकिन एंड्रू उधर पे मार्गरेट का सपोर्ट में खड़ा हुआ, बोला कि हम लोग जल्द ही शादी करेंगे। एंड्रू के पिताजी पैसा देके वो ऑफिसर को उधर से निकाल दिया। उसके बाद
मार्गारेट आके बोला कि तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो ये सब। एंड्रू ने बोला अगर तुम मेरे जगह होते, अगर ये झमेले में पड़ जाते तो तुम भी यही करते। फिर ग्रैंडमा आया, बोला कि कल तुम लोगों का शादी है तो आज एक साथ में नहीं रह सकते हो, बोल के मार्गारेट को लेके गया। अल्टीमेटली शादी का दिन आया, मार्गारेट पूरा रेडी होके आ गया एंड्रू के साथ शादी करने के लिए, लेकिन वो मन ही मन में घुटन से बह रहा था। तो उसने शादी के से पहले सबको सब सच बता दिया कि वो क्यों शादी करना चाहता है, और बोल के उधर से चला गया एक खत लिख के। एंड्रू को वो बहुत तारीफ़ किया और बोला कि तुम्हारा राइटिंग मैं पब्लिश करूँगा, तुम मेरे साथ और असिस्टेंट नहीं बन के रहोगे। इस टाइम पे एंड्रू का एक्स गर्लफ्रेंड आया और बोला कि मार्गारेट तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम जाओ, जाके उसको लेके आओ। तब एंड्रू ने समझ लिया कि वो भी मार्गारेट से प्यार करता है और मार्गारेट को उसको ला के आना है। इस टाइम पे उधर से वो जाने वाला था क्योंकि मार्गारेट उधर से चला गया था, लेकिन तभी अचानक एंड्रू का पिताजी आ गया और उसको रोक लिया, बोला कि तुम हम लोगों को छोड़ के मत जाओ। और उस टाइम पे ही दादी का भी हार्ट अटैक आ गया था, तो वो लोग दादी को लेके उधर से हॉस्पिटल जाने वाले थे। दादी ने उधर प्लेन में बोला कि तुम लोग सब एक साथ रहो, मैं यही कोशिश करता हूँ। उसके बाद दादी एकदम ठीक हो गए और बोला एयरपोर्ट में हमको लेके चलो, क्योंकि दादी वो जानती थी कि मार्गारेट एयरपोर्ट से चला जाएगा, लेकिन वो लोग जाने से पहले ही मार्गारेट प्लेन लेके चला गया। फिर वो लोग सभी बोलते हैं कि मार्गारेट तुमको बहुत प्यार करते हैं, तो तुम मार्गारेट को जाके लेकर आओ। तो अल्टीमेटली एंड्रू उधर से चला जाता है और जाने के बाद अल्टीमेटली मार्गारेट के साथ ऑफिस में भेंट करता है। उधर पे एंड्रू सबके सामने बोलता है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और मैं और मेरे फैमिली जानते हैं कि तुम भी मुझको बहुत प्यार करते हो। ये सुन के मार्गारेट को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सोचता था कि उसको कोई लाइक नहीं करता है, उसको कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। इसमें मार्गारेट ने भी हाफ किया और अल्टीमेटली दोनों का मेल हो गया। ये एक हैप्पी एंडिंग था दोस्तों, और इधर पे ही ये फिल्म ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।